एलिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, एलिया की प्रार्थना का परमेश्वर ने जवाब दिया और एलिया की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने 3.5 साल तक वर्षा को रोक दिया। हे भाई और बहनों, अगर पानी नहीं रहेगा किसी के जीवन में तो वो है अकाल पड़ जाएगा। हे भाई और बहनें, एक टाइम होता है कि हम खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बगैर हम रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर ने पानी को रोक दिया 3.5 साल तक, सिर्फ एक ही एक व्यक्ति की गलती की वजह से। हे भाई और बहनों, हम वचन को देख रहे थे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, गुस्सा दिला देते हैं हमारे कामों के द्वारा। हे भाई और बहनों, कभी कभी परमेश्वर जो है हमसे नाराज हो जाता है हमारे कामों के द्वारा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं पहला राजा 16 अध्याय और उसकी 33 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि और अहाब ने एक अशुरू भी बनाई, वरन उसने एक सारे इजरायलियों से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा का क्रोध दिलाने का काम किया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि इजराइल का एक राजा है, अहाब है। अहाब ने इस तरह से पाप किए कि उसने जो उससे पहले जो राजा थे उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा पाप करते हुए वो आया और परमेश्वर को उसने गुस्सा दिलाया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है इतना प्रेमी है कि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे सकता है, और वैसे ही अगर हम उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे तो वचन कहता है कि वो गुस्सा भी करने वाला परमेश्वर है भाई और बहनों, ये गुस्सा इसलिए परमेश्वर नहीं करता है ताकि वो हमें नाश कर दे। वो गुस्सा इसलिए हम पर दिखाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, अपना प्यार दिखाता है कि मैं नाराज हूँ आपके कामों से। है भाई और बहनों, अहाब इजराइल का राजा था, उसने वो किया जो कि परमेश्वर को जो है कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। है भाई और बहनों, अगर आपने भी वो काम किया है तो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, तो भाई और बहनों आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी शायद हो सकता है कि अकाल आ सकता है। हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर नहीं सुनेगा और ना ही उसका जवाब देगा। फिर हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता है, इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वजह ये होती है कभी कभी हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को जो है गुस्सा दिला देते हैं, उसका क्रोध को भटका देते हैं। अहाब ने ऐसा क्या किया था कि उसने परमेश्वर को ही गुस्सा दिला दिया? अहाब ने ऐसा क्या किया था जो उससे पहले जो राजा थे उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा उसने पाप किए? है भाई और बहनों, अहाब एक इजराइल का राजा था, उसने एक राजा की बेटी से शादी कर ली। शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसने उससे शादी की जो कि परमेश्वर को नहीं जानती थी। है भाई और बहनों, वो अनित जाति की थी और उसका नाम इजबेल था। है भाई और बहनों, इजबेल से जब उसने शादी की तो उसने अपने ग्रह देवता को अपने घर में लेके आई, यानी कि इजराइल में लेके आई, इजराइल के राजा को दिया और उसने खुद दंडवत किया और इजराइल के राजा अहाब ने भी उसे दंडवत किया और उसके लिए एक भवन बनाया और उसे बना के परमेश्वर की दृष्टि में वो पापी ठहर गया। है भाई और बहनों, आप सोचते होंगे यार मैं तो उस चर्च को जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो किसी देवताओं के सामने अपनी दंडवत नहीं करता हूँ, फिर मुझसे क्यों परमेश्वर नाराज है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझसे नाराज है? ये सवाल भी आपके जीवन में आएगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अहाब ने वो काम किए जो पहले राजा ने जितने पाप किए थे, पहले के राजाओं ने कितने पाप किए थे, लेकिन उन्होंने अनित जातियों के साथ संगति नहीं रखी थी शायद, लेकिन अहाब ने अनित जातियों के साथ संगति नहीं, यानी कि अनित जातियों के देवताओं को भी अपने घर में वो लेके आ गया था। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे जाने अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं कि वो वाली चीज़ को हम अपने घर में लाना चाहते हैं जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं होती है। वो वाली चीज़ों की हम चाहत रखते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत होता है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं पाता है। हे भाई और बहनों,